मारुति की नई स्कीम आ चुकी है। 1999 रुपए में आप ऑल्टो K10 खरीद सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट टाइम है अगर आप भी बाइक से कार पे स्विच होना चाहते हैं। पूरी कोटेशन के साथ मैं आ चुका हूँ। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो एंड तक जरूर से देख लेना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं बढ़िया से बढ़िया वाली गुड न्यूज। जो भी प्लान कर रहे हैं अभी एंट्री लेवल कार जैसे कि ऑल्टो K10 हो गया, सलैरियो हो गया, वैगनआर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ अभी जो कंपनी ने लॉन्च करी है 1999 की मंथली EMI, यानी कि मात्र 1999 रुपए मंथली EMI में आप मारुति की ऑल्टो K10, मारुति की सलैरियो, मारुति की वैगनआर खरीद सकते हैं। ये जो चीजें एप्लीकेबल होंगी यो इन गाड़ियों के अलग अलग वेरिएंट पे होंगी। कौन कौन से वेरिएंट पे होंगी वो आगे मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप भी प्लान कर रहे हैं इन तीनों कारों में से कोई सी कार लेने का। तो भाई वीडियो कंप्लीट लास्ट तक जरूर से देख लेना, और वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप सिसोदिया ब्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन से वेरिएंट पे ये चीजें लागू होने वाली है। बात करें मारुति की ऑल्टो K10 की, तो मारुति की ऑल्टो K10 का जो फर्स्ट वेरिएंट आता है पेट्रोल में STD, उस पे चीजें लागू होने वाली हैं। बात करें सिलैरियो में, तो सिलैरियो में बहुत सारे वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये 1999 वाली मंथली EMI की जो प्लान है वो आपको लगने वाला है सिलैरियो LXI पे। और बात करूं वैगनआर की, तो यहाँ भी आपको LXI वेरिएंट पे ये चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब इसमें DP क्या रह सकता है और मंथली EMI का आपको पता है कि 1999 वाली रह सकती है, कैसे करके रह सकती है, इंटरेस्ट चार्ज क्या लगने वाले हैं और क्या सब चीजें रहने वाली वो एक्सप्लेन में कर देता हूँ, डिटेल में करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मारुति ऑल्टो K10 के STD वेरिएंट की। तो ऑल्टो K10 की जो STD वेरिएंट की उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है अभी GST कट के बाद वाली, वो है भैया 3,69,852 रुपए। एक्स-शोरूम प्राइस में बता रहा हूँ। इसमें कंपनी ने जो कहा है कि डीपी आप कितना रख सकते हैं वो कर सकते हैं, एक्स-शोरूम प्राइस का 20% डीपी जमा कर सकते हैं। तो 3,69,852 का 20% डीपी का मान के चलो 73,971 रुपए निकल के आएगा। अब ये एक्चुअल में इतना ही डीपी जमा करना पड़ेगा या ज्यादा डीपी जमा करना पड़ेगा वो मैं कैलकुलेशन अभी दे रहा हूँ। तो 3,69,852 तो उसकी टोटल एक्स-शोरूम प्राइस है। डीपी मैंने इसमें से निकाल दिया 73,971 रुपए का। वैल्यू जो भी बची एक्स-शोरूम प्राइस की वो बची 2,95,881 रुपए की। अब बात करूँ कि आपको डीपी कितनी जमा करनी है एक्चुअल में, तो कंपनी जो कह रही है वो केवल एक्स-शोरूम प्राइस का 20% कह रही है, लेकिन इन्होंने यहाँ जिक्र नहीं करा है कि आरटीओ और इंश्योरेंस जो है वो भी आपको डीपी में ही जमा करने पड़ेंगे, ऐसा शोरूम वाले बता रहे हैं। तो 73,971 रुपए तो 20% आ गया। आरटीओ की बात करूं अभी तो 25,889 रुपए का आ गया। बात करूं इंश्योरेंस की तो वो आ गया 16,494 रुपए। टोटल जो आपको डीपी जमा करनी है, डाउन पेमेंट जमा करना है, वो करना है भैया 1,16,354 रुपए का। कंफ्यूजन जो है क्लियर मैं करूंगा, कंपनी सारी चीजें नहीं करती है, केवल स्टार मार्क वहां कर देती है, बस हो गया काम। ऐसा नहीं होता, आपको डीपी जो देनी पड़ेगी 1,16,354 रुपए देनी पड़ेगी भाई। अब चलते हैं मंथली EMI की तरफ कि मंथली EMI 1,999 रुपए कैसे आने वाली है। सबसे पहले जो उसकी एक्स-शोरूम प्राइस पड़ी है अभी डीपी जमा करने के बाद 2,95,881 रुपए बची है। अब बात करें डिस्काउंट की, जो डिस्काउंट इस पर मिल सकता है वो मिल सकता है भैया 40,000 रुपए तक का। 40,000 के डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की जो वैल्यू अभी बचेगी 2,55,881 रुपए बचेगी एक्स-शोरूम प्राइस। अब बात करते हैं और ये कम कैसे होगी। अब आ जाता है इस पर एक्सचेंज ऑफर। अगर आप पुरानी गाड़ी सेल करते हैं इनके साथ में तो आपको 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। उसके बाद में स्क्रैपेज, यानी कि अपनी कार को स्क्रैप में अगर आप देंगे मारुति को तो वहां पे आपको 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस आपको मिल जाएगा। 25,000 का बोनस भी कम कर दो भैया, तो गाड़ी की वैल्यू बची 2,15,881 रुपए। अब जो आपने ओल्ड कार सेल करी है इनके साथ में, स्क्रैप में जो आपकी गाड़ी गई है वो उसकी वैल्यू लगेगी 1,00,000 रुपए, मान के चलो एक, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू 1,00,000 रुपए लग गई, तो गाड़ी की अभी एक्स-शोरूम प्राइस बची 1,15,881 रुपए। यही अब रहने वाला है लोन अमाउंट, ठीक है, इस पे लोन अब रहने वाला है। तो 1,15,881 को मैंने 6.5% से इंटरेस्ट रेट से मैंने मल्टीपल इसको कर दिया, तो एक साल का जो ब्याज यहाँ पे निकल के आया 7,532 रुपए निकल के आया। अब इस लोन को कंटिन्यू यहाँ करेगी कंपनी 7 साल। तो 7 साल कंटिन्यू करने के बाद जो 7 सालों का टोटल ब्याज निकल के आएगा वो निकल के आएगा भैया 52,724 रुपए। अब निकालते हैं इसकी मंथली EMI। तो मंथली EMI के लिए लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट जोड़ना पड़ता है। तो लोन अमाउंट है हमारा 1,15,881, ब्याज अमाउंट हमारा 52,724 रुपए। दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल के आई 1,68,605 रुपए निकल के आई। अब इसको कर देंगे 84 से भाग, क्योंकि एक साल में 12 महीने रहते हैं, तो 7 सालों के 84 महीने हो गए। 84 से भाग देने के बाद जो मंथली EMI इसकी निकल के आएगी 2,007 रुपए निकल के आएगी मंथली EMI ऑल्टो K10 STD वेरिएंट की। और अब चलते हैं इसकी सेकंड वाली कार पे जो आती है स्लैरियो। स्लैरियो के LXI वेरिएंट की मंथली EMI
1999 कैसे आने वाली है, डीपी कितना जाने वाला है एक्चुअल में, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसकी जो अभी जीएसटी कट के बाद की जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो 4,69,852 रुपये है। तो 4,69,852 पे 20% का डीपी जमा करना कंपनी ऐसा बता रही है। तो 20% जो डीपी यहाँ पे बनता है वो 93,971 रुपये बनता है। तो 4,69,852 टोटल ई एक्स-शोरूम प्राइस में से मैंने जो 93,971 रुपये कम कर दिए डीपी के। वैल्यू अभी भी बची 3,75,881 रुपये। ठीक है, अब जानते हैं इसकी भैया कि डीपी एक्चुअल में टोटल जाएगी कितनी है, आरटीओ कितना जाएगा, इंश्योरेंस चार्जेस कितना लगेगा। तो 20% जो है भैया 93,971 रुपये, तो ये हो गया। आरटीओ के चार्जेस की बात करूँ 37,588 रुपये का जाएगा। इंश्योरेंस के चार्जेस की बात करूँ 16,999 रुपये का जाएगा। टोटल जो आपको देनी पड़ेगी डाउन पेमेंट 1,48,558 रुपये देनी पड़ेगी। कंपनियों की बातों में नहीं जाना है, एक्चुअल में क्या पड़ने वाली है उस चीज पे जाना है आपको। अब चलते हैं इसकी मंथली ईएमआई की तरफ कि 1999 कैसे आने वाली है। तो जो उसकी एक्स-शोरूम प्राइस बन के आई है 3,75,881 बन के आई है। अगर मैं बात करूँ डिस्काउंट की तो 40,000 का इसमें मिलेगा। अब अगर बात करूँ एक्सचेंज बोनस की तो यहाँ पे 15,000 का आपको मिलेगा। अब भैया जो स्क्रैपेज वैल्यू है, ठीक है ना, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा 25,000 रुपये का, वो मैंने कम कर दिया। तो अभी वैल्यू बची 2,95,881 रुपये की। अब जो आपकी ओल्ड कार आपने स्क्रैप में दी है मारुति को, उसकी जो कार की वैल्यू है 1,40,000 रुपये मैंने इसमें मैक्सिमम जोड़ी है। ठीक है, तो 1,40,000 हमने ये कम कर दिए। तो वैल्यू अभी बची एक्स-शोरूम प्राइस इसकी 1,55,881 रुपये। इसी पे आप लोन करने वाले हैं। तो 1,55,881 को मैंने गुणा कर दिया 6.5% के फ्लैट इंटरेस्ट रेट से। क्लियर है। तो एक साल का जो ब्याज निकल के आया 10,132 रुपये निकल के आया। यहाँ लोन कंटिन्यू कराएगी कंपनी आपसे 10 साल। ठीक है, तो 10 साल लोन को कंटिन्यू करा तो 10 साल का टोटल जो ब्याज निकल के आया 1,01,320 रुपये निकल के आया। अब निकालते हैं इसकी मंथली ईएमआई। मंथली ईएमआई के लिए वही लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट जोड़ते हैं। लोन अमाउंट है हमारा 1,55,881, ब्याज है हमारा 1,03,320 रुपये। दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू बनी 2,57,201 रुपये बनी। इसको कर देंगे यहाँ 120 से भाग। तो 120 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई इसकी निकल के आई है 2,143 रुपये निकल के आई है मंथली ईएमआई सिलेरियो एलएक्सआई वेरिएंट की। आप चलते हैं इसके लास्ट वेरिएंट पे। लास्ट वेरिएंट आता है भैया अपना वैगनआर एलएक्सआई। तो वैगनआर एलएक्सआई की अगर बात करूं अभी की एक्स-शोरूम प्राइस की तो वो रहने वाली है जीएसटी कट के बाद एक्स-शोरूम प्राइस 4,98,853 रुपये। 20% मैंने यहाँ पे डीपी के निकाल दिए, वो निकाले हैं 99,771 रुपये। तो टोटल जो एक्स-शोरूम प्राइस इसकी 4,98,853 रुपये है और डीपी के हमने निकाल दिए 99,771 रुपये। वैल्यू अभी बची 3,99,082 रुपये। अब डीपी की बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या डीपी इस पे जाने वाली है, डाउन पेमेंट जाने वाली है। तो 20% जो है वो 99,771 है। आरटीओ के चार्जेस 39,908 रुपये हैं। इंश्योरेंस के चार्जेस 18,200 रुपये के हैं। टोटल जो डीपी है आपका वो 1,57,879 रुपये आपको पड़ने वाला है। अब बात करते हैं मंथली ईएमआई की। तो मंथली ईएमआई के लिए जो लोन अमाउंट इसका बचा था 3,99,082 रुपये बचा है। बात करूँ डिस्काउंट की तो यहाँ पे कंपनी 50,000 रुपये का डिस्काउंट आपको फिर से ऑफर करेगी। एक्सचेंज का बोनस 15,000 रुपये मिल जाएगा, तो 15,000 रुपये और कम कर दिए। फिर स्क्रैपेज की वैल्यू की बात करूँ तो 25,000 का मिल जाएगा वहाँ पे बोनस आपको, 25,000 कम कर दिए। 25,000 कम करने के बाद में वैल्यू अभी बची 3,09,082 रुपये। अब बात करते हैं ओल्ड कार की। ओल्ड कार की जो वैल्यू आपको लग सकती है 1,50,000 रुपये तक लग सकती है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो 1,50,000 मैंने और कम कर दिए। तो अभी एक्स-शोरूम प्राइस की बची 1,59,082 रुपये। तो 1,59,082 को मैंने 6.5% से वही फ्लैट इंटरेस्ट रेट से मैंने इसको मल्टीपल कर दिया। तो एक साल का जो ब्याज है वो निकल के आया भैया तुम्हारा 10,340 रुपये। इस लोन को भी यहाँ कंपनी आपसे 10 साल कंटिन्यू कराएगी। तो 10 साल का जो टोटल ब्याज है 1,03,400 रुपये निकल के आया यहाँ पे 10 साल का टोटल ब्याज। अब निकालते हैं इसकी मंथली ईएमआई। मंथली ईएमआई के लिए वही लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट जोड़ना पड़ता है। लोन अमाउंट है 1,59,082 रुपये, ब्याज अमाउंट है हमारा 1,03,400 रुपये। जोड़ने के बाद टोटल वैल्यू बन गया 2,62,482 रुपये। इस वैल्यू को कर देंगे 120 से। तो 120 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई निकल के आई है 2,187 रुपये निकल के आई है मारुति वैगनआर एलएक्सआई की। तो ये वो प्लान है मारुति की जो कि आगे मारुति देने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इस वीडियो के अंतर्गत अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।